लोग जो है इससे प्रेशर होल्ड करने वाले हैं और वैक्यूम करने वाले हैं, ठीक। जी सर। जी तो सर। इसका प्रैक्टिकल रह गया था, इसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था कि प्रेशर कैसे होल्ड करते, वैक्यूम कैसे करते, किससे, डबल वाले गेज से, जिसे हम मैनीफोल्ड गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनीफोल्ड गेज। इसी को हम कंपाउंड गेज भी कहते हैं। अब मैनीफोल्ड गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें और मतलब जैसे कि इसमें डबल दिया हुआ डबल गेज है और उसके बाद इसमें खोलने बंद करने के लिए वॉल दिया है और उसके बाद फिर यहाँ पर तमाम लाइनें दी हुई हैं, तो जैसे रास्ता कहीं बना हुआ है तो इसलिए इसे हम मैनीफोल्ड गेज कहते हैं। अब इसका प्रयोग हमें करना है प्रेशर होल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रेशर। तो प्रेशर होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमको वैक्यूम कंप्रेसर चालू करना होता है। क्या चालू करना होता है? सबसे पहले वैक्यूम कंप्रेसर चालू करना होता है। वैक्यूम कंप्रेसर चालू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ से हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फिर यहाँ पर क्या करना, हमें यहाँ पर जो ये दिया होता है डायरेक्ट स्टार्ट, मतलब देखिए रिले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिले हमारा ये खराब हो चुका है, ऑन नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर रिले खराब हो चुका है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट स्टार्ट करने के बाद हमको चेक करना होता है कि प्रेशर किसमें से आ रहा है, मतलब कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये डिस्चार्ज लाइन है, सेक्शन लाइन है, तो सेक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो कंपाउंड मैनीफोल्ड गेज है, अब इसमें उद्देश्य में क्लियर करना है कि क्या करना है, तो हमें भरना है प्रेशर। क्या भरना है? प्रेशर। तो प्रेशर भरने के लिए हमको प्रेशर वाला खोलना पड़ेगा, ये वाला हैंड सेट ऑफ वाल्व को खोल देना है और उसके बाद इस हैंड सेट ऑफ वाल्व को लॉक कर देना है। कौन सा? लो प्रेशर गेज को हमें बंद कर देना है और हाई प्रेशर गेज को क्या करना है, खोल देना है। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर केवल इन्हीं दो लाइनों का प्रयोग होगा। ये हमारा जो बीच वाला होता है कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन होता है और उसके बाद ये हमारा होता है हाई प्रेशर गेज लाइन। तो अब क्या करना है कि देखिए हाई प्रेशर गेज में हम देखेंगे ये पिन यहाँ पर है कि नहीं, इसमें पिन है कि नहीं है, पिन है ये। और उसके बाद बीच वाला हम देखेंगे कि मतलब इसका वाल सही है कि नहीं, तो इसका भी वाल सही है, लेकिन इसका भी वाल देख लेते हैं कि सबसे बेटर किसका वाल्व है। तो तीनों में से तो हम क्या करते हैं, बीच वाला जो हटा देते क्योंकि इसका वाल्व उतना सही नहीं लग रहा। अगर आपको वाल गड़बड़ है, आपके पास एक्स्ट्रा लाइन रहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। केवल हम दो से ही काम कर सकते हैं, तीसरा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसको हमने बीच में कस दिया और यहाँ पर ये कसा गया। अब क्या करना है, जो मैनीफोल्ड गेज का बीच वाला लाइन होता है, ये कॉमन लाइन, इसको आपको कसना है इसमें वैक्यूम कंप्रेसर के डिस्चार्ज में जहाँ से फेंकता है, यहाँ पर कस देंगे। यहाँ से कसने के बाद जो है फिर यहाँ पर आप जो है इसको देखेंगे एयर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जाना है इसमें, मतलब जो आपका सिस्टम कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो आपको सिस्टम कंप्रेसर में क्या करना है, देखिए ये कंपाउंड मैनीफोल्ड गेज का जो हमारा ये है, जो हाई प्रेशर गेज के नीचे वाला हिस्सा ये, ठीक है, इस गेज लाइन को हमें इसमें कसना होता है। तो यहाँ पर उठा दीजिए, यहाँ पर इसको हम ऐसे दबाएंगे, देखिए दबा, देखिए ऐसे दबा करके यहाँ पर कस देंगे। अब ये प्रेशर जाने लगा चार्जिंग लाइन में, ठीक है, हम इसे NRV भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वैक्यूम कंप्रेसर से मतलब यहाँ से प्रेशर खींच रहा है एयर को, मतलब कि हमारे और मैनीफोल्ड गेज में, और यहाँ से लॉक इधर जाएगा नहीं, यहीं से घूम करके इधर यहाँ पर देखिए तान रहा है, फिर यहाँ से घूम करके ऐसे और ऐसे घूम करके चला गया हमारे सिस्टम में। फ्रिज में क्या होता है, 130 PSI प्रेशर होल्ड करते हैं सिंगल डोर फ्रिज में। अब अगर यहाँ पर सुई जैसे देखिए, अगर यहाँ पर सुई अगर आप मतलब 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं और ये सुई यहाँ पर ऊपर नहीं हो रही है, ठीक है, तो ऊपर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं लीक इसमें है। तो अब अभी जिससे अभी प्रेशर जा रहा है तो देखेंगे लीक, तो हमें पहले से पता है कि इसका फ्रीजर में लीकेज है, ठीक है। तो एक बार लीकेज देख भी लेते हैं, तो देखिए वहाँ पर देखिए इसका लीकेज दिखा दीजिए आगे। तो इस फ्रीजर में यहाँ पर लीकेज है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से पूरा एयर आ रहा है, तो मतलब ये जो हमारा होगा अब क्या कि जो एयर हम भर रहे हैं वह एयर सब निकल जा रहा है, इसलिए हमारे मैनीफोल्ड गेज नाम होता है, हाँ क्या नाम होता है आप बताइए? कंपाउंड गेज। और क्या इसे बोलते हैं आप बताइए? हाई प्रेशर कंपाउंड गेज, मतलब हाई प्रेशर होता है। आप बताइए इसका पूरा नाम क्या होता है? कंपाउंड गेज। और आप बताइए इसका क्या नाम होता है? और दूसरा नाम भी कोई होता है? क्या नाम होता है दूसरा नाम? डबल मीटर कंपाउंड गेज। और दूसरा नाम क्या बताएं आप बताइए? और इसका दूसरा नाम क्या होता है? मैनीफोल्ड गेज भी बोला है, बार बार मैनीफोल्ड गेज बोला हूँ, भूल जाते हैं। हाँ, तो इसका क्या नाम? मैनीफोल्ड गेज। तो इसमें अगर पूछा जाए कि जिससे मतलब ये प्रेशर हम भर रहे हैं रेड वाला,
ये हमारा हाई प्रेशर गेज होता है कि लो प्रेशर गेज होता है? हाई प्रेशर। और ये रेड, ये जो हमारा ब्लू वाला है, ये लो प्रेशर गेज है, हाई प्रेशर गेज है? लो प्रेशर गेज। तो हाई प्रेशर गेज से हम क्या करते हैं? एयर प्रेशर। और लो प्रेशर गेज से क्या करते हैं? गैस। और वैक्यूम भी करते हैं। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है ये जो साइड में हम खोलने कसते हैं, इसका क्या नाम होता है? हैंड सेट ऑफ वाल्व नाम होता है। क्या नाम होता है? हैंड सेट ऑफ वाल्व नाम होता है। ठीक है, ऐसे नाम लेंगे जो है। तो इसके बाद जो है इसमें देखेंगे, अच्छा ये नीचे वाले लाइन को हम क्या कहते हैं, जो हाई प्रेशर गेज के नीचे है? सिंपल, इसी के नाम से है। ये वाला मैं पूछ रहा हूँ, हाई प्रेशर गेज लाइन है सर। हाँ, हाई प्रेशर गेज लाइन। ये बीच वाले का क्या नाम होता है? प्रेशर गेज है। क्या है इसका? कॉमन लाइन। लाइन सीधे करेंगे। ठीक है, और जो ये साइड में होता है इसका क्या नाम होता है बताइए? ये जो साइड में होता है लो प्रेशर गेज लाइन। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया पूरा। हमारे फ्रिज में कितना पीएसआई प्रेशर होल्ड होता है? 130 से 35। अगर हम ज्यादा प्रेशर भर देते हैं तो क्या दिक्कत आएगी? दग सकता है। दग सकता है मतलब कहाँ पर फट सकता है? कंप्रेसर या पाइप। सर पाइप। कंप्रेसर तो कभी फटता ही नहीं है। पाइप फटेगा सर। हाँ, लिक्विड फिल्टर में ज्यादा अगर भर देंगे एयर फ्लो। तो अगर ज़्यादा प्रेशर भर देते हैं फ्रिज में, जैसे 130 psi है, अगर उससे ज़्यादा भर देते हैं, 200, 250, 300 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका कंप्रेसर नहीं फटेगा, ना तो कंडेंसर फटेगा। आपका इसमें क्या होता है, जो सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है, तो होता क्या है, इसका जो फ्रीजर होता है वो ऑपरेटर, तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वो फटने के चांस होते हैं। और उसमें यह फिल्टर जो होता है ये भी बहुत पतीला होता है, ये भी बहुत कमज़ोर होता है, ये भी फट सकता है। तो अधिकतर देखा गया है केसों में कि मतलब कि जब इसमें प्रेशर ज़्यादा भरा जाता है तो जो हमारा एवो ऑपरेटर है वही फट जाता है या कहीं से लीक हो जाता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, समझ में। तो सब क्लियर हो गया बढ़िया से? जी सर। तो क्या मतलब फ्रिज में सब कुछ क्लियर हो गया है? जी सर। तो फ्रिज का जैसे वायरिंग करना हो गया, प्रेशर होल्ड करना हो गया, और उसके बाद सिंगल कंपाउंड गेज का प्रयोग करके हमें प्रेशर होल्ड करना हो गया या वैक्यूम करना हो गया, और ये मैनीफोल्ड जो आपका डबल वाला है इससे भी प्रयोग करना आ गया। जी सर। तो पूरा बढ़िया क्लियर हो गया है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे ऐसे बढ़ते रहिए और प्रैक्टिकल जो है करिए, तो प्रैक्टिकल गलत मत करिए, जो भी प्रैक्टिकल करिए आप सही प्रैक्टिकल करिए। हाँ, अगर आप कुछ गलत बताते हैं, गलती होती है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे क्या है कि उस मतलब गलत प्रैक्टिकल को जारी रखना और उसको करते रहना वो गलत होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, हमको बताइए। आए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, नाइस डे, और ऐसे ही प्रैक्टिकल करते रहिए। तो आज देख सकते हैं कि आज शनिवार का दिन है, और शनिवार के दिन जो है हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं कि जिसमें लड़के प्रैक्टिकल करते हैं और उनसे हम इंटरव्यू लेते पूछते हैं कि वो कहाँ तक सीखे और क्या सीखे हैं। तो ये परफॉर्मेंस है उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बच्चों का, और इसमें किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 10 दिन है, किसी को 15 दिन है, कोई अभी 2-4 दिन में। तो ऐसे सभी लड़के इसमें मिक्स हैं और हर तरह की लड़की इसमें है, सबको मतलब सब समझ में आ रहा है, ये इनकी जुबान से आप सुन रहे हैं। तो आपको भी अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो एडमिशन आपको लेना है, तो जल्द से जल्द आप उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए और एडमिशन लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाए, बेहतर से बेहतर बनाए, और एक अच्छा मुकाम पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगा, और उस मेहनत में साथ देने के लिए उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमेशा के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।